जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 25 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये 3 कार्ड अपने आप आ गए हैं तो मैं इनको कंसीडर कर लेती हूँ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 मई के दिन। शिट चलिए 25 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है एंड 25 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब बहुत लवी डवी कनेक्शन है आपका। मुझे दिख रहा है कि इधर एक्वेरियस में बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर आपके पास हैं। जो भी आपका पार्टनर है बहुत लविंग है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक अब ये करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में नहीं किया था। आपने तो बहुत लव किया है, बहुत गिविंग एनर्जी में आप लोग रहे हैं एंड आपका चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। तो आपके पार्टनर अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 2, 5 एंड 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने जो है आपके पार्टनर को लग रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर को कोई पास्ट ऐसा हो सकता है जो अच्छा नहीं था, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। मतलब आप तो हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे, मतलब लेकिन ये आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। या तो फिर ये हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ हमेशा सिर्फ आपसे रिसीविंग एनर्जी में रहे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, डिमांडिंग हो सकते हैं। या आप ही ने इनको इतना भर भर के दे दिया था अपना लव, केयर, अटेंशन, जिस वजह से इनको कभी नीड ही नहीं हुई कि ये कभी सोच ही नहीं पाए कि आपको भी नीड होगी। ओके तो इस तरह की कनेक्शन भी हो सकता है एंड इनको लग रहा है कि अब आप डर गए हैं, अब आपका प्यार से विश्वास खत्म हो चुका है क्योंकि ये कनेक्शन बन गया था वन साइडेड लव जैसा कि एक इंसान हमेशा रिसीव कर रहा है, एक इंसान हमेशा गिविंग एनर्जी में है। तो जैसे आपको लगने लगा कि जैसे हर इंसान सिर्फ यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए कनेक्ट है। जब तक आप किसी की डिमांड को पूरा करते हैं तब तक तो वो आपसे जुड़ा है एंड जब आपकी डिमांड ख़त्म हो जाती है, जब आप देना बंद कर देते हैं तो इंसान चल देता है। तो इस तरह की बिलीफ सिस्टम आपका बन चुका है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर को पता है कि पावर आपके हाथ में है क्योंकि आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं। इस वजह से पावर भी आपके हाथ में है कि आप इनके साथ चाहेंगे फ्यूचर में कि नहीं। हालांकि इनकी इंटेंशन तो यही है या फिर ये आपकी इंटेंशन हो सकती है। जैसे कि आप लोग हर्मिट हो सकते हैं, आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है एंड यहाँ पर आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं। आप उस तरह का लव आपका नहीं है कि जो पार्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन रखा फिर छोड़ दिया। आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, आप जन्मों जन्मों के साथ में बिलीव रखते हैं। आपको लगता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं एंड आप लोगों का साथ साथ जन्मों का होता है। तो इस तरह की आपकी मेंटलिटी थी। बट होता क्या है कि जब इंसान को गलत लोग मिलने लगते हैं तो उसकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। उसको लगता है कि ये तो मैंने गलती कर दी, लोग डिजर्विंग ही नहीं है। मतलब अगर आपके अंदर, जैसे आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारे हम लोगों के जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास ज्ञान होता था लेकिन वो किसी को दिए बगैर चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोग डिजर्विंग नहीं थे। अगर आप दे देंगे वो चीज़ तो वो उसका गलत यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। तो वही चीज़ आपके साथ हुई कि आपने अपनी फैमिली में लोगों को सबके साथ किया है लेकिन लोग आपको नहीं मिले। उस टाइप के लोगों को लगा कि जैसे ये फ्री का दे रहे हैं तो फ्री का ले लो। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम बदल चुका है, आपका दिल टूट चुका है। तो आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि जब तक आप खुद से तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से इन्होंने सिचुएशन को, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ओके अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग
जगलिंग कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क चल रहा हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत, या तो आप किसी टफ कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या तो फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आपकी किसी से फ़ाइट चल रही हो सकती है, या किसी से फ़ाइट हुई है, या तो फिर आप एक साथ कई जगह पे ट्राई कर रहे हैं, कई जगह पे आपका बिजनेस चल रहा है एंड आप लोग वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो सकता है एंड आपको पता है कि कंपटीशन में बने रहने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टॉवर कार्ड। हेल्थ नहीं सही चल रही है आपकी, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ चीज़ें तो जाना इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ से। ये टॉवर जो आया है, इसका मतलब ये है कि या तो आपके कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, जैसे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, जैसे स्मोकिंग, जैसे बैड रूटीन, जैसे बैड हैबिट्स, कुछ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें का जाने का टाइम आ चुका है, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ पाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मोड में हैं, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे मतलब यस, इनको लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है कि चाहे आए चाहे ना आए, इस तरह की कंडीशन आपकी हो सकती है, क्योंकि आप इनको बहुत ही कूल काम पेशेंस में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आप इतने कूल कैसे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये कूल ना हो, इनके अंदर डर हो सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाए। हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया था। यस, इन्होंने आपको घोस्ट किया था, ये आपको छोड़ के भाग गए थे। इन्होंने या तो किसी और के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आई थी, तो इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, या इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, किसी और को इन्होंने हमेशा टाइम दिया, आपको कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो इनमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है एंड ये थर्ड पार्टी हो सकती है। तो जब से जो है इन्होंने आपके साथ कुछ भी ऐसा गड़बड़ किया है, तब से ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग, यस, इनकी लाइफ में उस टाइम पर दो पर्सन हो सकते हैं, एक आप थे, कोई दूसरा भी हो सकता है, एंड ये कंफ्यूज थे कि किसके साथ जाऊं, किसके साथ जाऊं, एंड ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए, आपको बिना कुछ बताए सडनली घोस्ट कर दिया। या तो ये भी हो सकता है कि ये उस वक्त अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस को लेके इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि इनको लग रहा था कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, इतनी सारी चीज़ों को ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनके में बहुत टफ कंपटीशन हो। इनको ये लग रहा था कि आपको पाना आसान नहीं है, क्योंकि फैमिलीज एग्री नहीं होंगी, सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप नहीं हो सकता है ये। इस वजह से इनको लग रहा था कि पहले मैं अपने फाइनेंसेस को देखूं, या पहले मैं आपको देखूं, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड कर रहे हो सकते हैं, कि आपको पाना भी बहुत ज़्यादा टफ टास्क था एंड अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो इन्होंने फाइनेंसेस को चूज़ किया एंड जिस वजह से ये बिना बोले आपसे दूर हो गए। तो अब इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है, अब इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्ड आई ओपन होती है, ये ऐसे नहीं होती है, बहुत हार्ड सिचुएशन इंसान की ज़िंदगी में आती हैं तब जाके थर्ड आई। क्योंकि देखिए, दो ही तरीके होते हैं, एक ये होता है कि आप लोग तपस्या करके बहुत सारी मेहनत करके, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई लेवल पे हो जाएं, तब आपकी थर्ड आई ओपन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें दी जाती हैं कि आपको वैसे ही पता चलने लग जाता है कि लोग कैसे हैं, इंसान कैसे हैं, दुनिया कैसी है, सब कुछ कैसा है। तो दो ही तरीके होते हैं थर्ड आई ओपन होने के। ओके, तो इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है एंड इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या तो ये इनके फाइनेंसेस में बहुत तगड़ी वाली दिक्कतें चल रही हैं, अगर इन्होंने शादी कर ली थी किसी और से तो वहाँ पर बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ। तो कुल मिलाकर अब इनको फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर हैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने जो भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था उसको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, इनको ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग लवर्स भी थे तभी भी ये देख रहे हैं कि आपके सूटर्स बहुत सारे हैं। इस वक्त आप लोग फाइनेंसेस पे काफ़ी फोकस्ड हैं, जैसे ये पहले कभी थे।
तो इनको दिख रहा है कि अब आप पावर में आ चुके हैं। अब आप मतलब मनी जो होता है वो पावर होती है। ओके, तो जो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग है पावर उसी के पास है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया तो उस हिसाब से भी पावर आपके हाथ में है। तो कुल मिलाकर के ये जब देख रहे हैं कि पावर आपके हाथ में है एंड बहुत सारे लोग आपके पीछे फाइट करने को तैयार हैं, लोग आपको पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, मतलब कि सूटर्स आपके बहुत सारे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा एक फीलिंग से आ रही है कि यू आर माइन। क्योंकि इन्होंने आपके साथ सपने बहुत सारे देखे थे आफ्टर मैरिज, बहुत सारे इनके ड्रीम थे, डिज़ायर थी, वो ये इमेजिन कर चुके हैं। तो जिस वजह से ये बिल्कुल मतलब आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो इनको वो वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, भले ही कंडीशन कुछ भी रही हों, इनसे गलतियां हुई हों या ये किसी वजह से आपको घोस्ट कर गए हों, लेकिन इनकी जो इंटेंशन थी वो आपको खो दे ऐसी कभी नहीं रही। एंड इसी वजह से इनको अब डर लग रहा है कि जो है आपने अगर इनको नो कर दिया तो इनका होगा क्या। क्योंकि इनको भी फील हो रहा है जैसे जितना आपने किया है उतना कोई कर नहीं सकता। ये आपके साथ अब जस्टिस करने को तैयार हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी गलतियों पे भी इनकी नज़र है एंड इनको पता है कि इन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया है, आपको पेन बहुत दिया है, तो इसी वजह से ये आपसे बात करने आ रहे हैं। काफ़ी इगोइस्ट हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल इनको छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कुछ जेलस पीपल हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर अब गिल्ट आ गया है बहुत तगड़ा वाला। अब ये देखिए कार्ड आ गया क्वीन ऑफ वैंड, मतलब आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, आप दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं। पहले भले ही नहीं थे लेकिन अब तो हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों दोनों कार्ड वही वही बता रहे हैं, सेम सेम एंड यहाँ पर सेम टू सेम, इक्वल गिव एंड टेक। अब आप भी उसी पोजीशन पर आ चुके हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक का मतलब हमेशा सिर्फ लव में नहीं होता है, ये गुस्से में भी होता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया वही आप इनके साथ करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, तो इस वजह से इनको अब डर लग रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं कि बिल्कुल आप इन्हीं के जैसे हैं, आपके लाइफ में बहुत कुछ इन्हीं के जैसा हो रहा हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं की तरह आप इनको छोड़ भी दें। ओके, तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए कि नहीं। माय गॉड, चलिए यहाँ पे नो आ गया है। एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना है। ओके, आप तो यस, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आपको जो गाइडेंस मिलती है सरेंडर कीजिए, बस मेन चीज़ ये है, सरेंडर कर दीजिए, जो सही होगा वो आपके लिए हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।